कुछ मौकों पर किए गए फैसले इंसान की आने वाली जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इसी तरह सही मौके पर लिए जाने वाला राइट डिसीजन आपका मुस्तकबिल संवार सकता है और एक गलत फैसला आपकी रहती जिंदगी तक आपके पछतावे का बाइस बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाहजेब फ्रॉम रीगल मार्केटिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उस पर कितना आया और क्या ये कब तक ये इम्पैक्ट रहेगा। इसके अलावा इस सिचुएशन में जो सबसे मेन बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि इस सिचुएशन में हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, और इस सवाल का जो जवाब है वो आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डाउनफॉल का शिकार है, जिसकी वजह से जो है वो पहले लोग ये समझ रहे थे कि ये 2-4 दिनों का 2-4 महीनों का किस्सा है, लेकिन इस वक्त अब 10 महीने हो चुके हैं और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसने रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त मार्केट में बायर्स जो है वो बहुत कम है और सेलर्स बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है ये बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्राइसेस हैं, चीज़ों के रेट्स हैं, प्लॉट्स के, फाइल्स के, वो डेली बेसिस पे गिरते जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि इस वक्त लोग अपनी फाइल्स को, अपने प्लॉट्स को होल्ड नहीं कर पा रहे। अब इसमें बेस्ट पॉइंट ये है कि जो शख्स इस वक्त होल्डिंग की तरफ जाता है, जो शख्स इस वक्त होल्ड करेगा वो बेनिफिट पे है, जो शख्स होल्ड नहीं करेगा वो लॉस पे खड़ा है। देखें ना, अब मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं NMC 5 ये 2.66 मरला जो कमर्शियल आया, इस वक्त उसकी जो डाउन पेमेंट थी वो 9.5 लाख रुपए थी। वो अगर आपको 5,50,000 रुपए में मिल रहा है तो 4 लाख रुपए वो इस वक्त माइनस में। इसी तरह अब इस वक्त अगर कोई शख्स बाइंग करता है तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट पे जाएगा, वो उसको फायदा होगा। अब होगा ये कि वो लोग जो इस वक्त बेचेंगे वो नुकसान पे। अगर किसी शख्स ने 9.5 लाख रुपए की एक फाइल खरीदी है और वो उसको आज 5.5 लाख में बेच रहा है तो डेफिनेटली 4 लाख रुपए का वो लॉस कर रहा है। तो ये बेस्ट टाइम है होल्ड करने का, बाय करने का इंस्टेड ऑफ सेलिंग। तो ये जो वो भाई, जो सबसे पहली जो बात मैं कर रहा हूँ कि वो भाई जो इस वक्त सेलिंग में तेजी करना चाह रहे हैं, अवल से कि उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वेट करना चाहिए। डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो इन्वेस्टर्स का रुझान दोबारा से रियल एस्टेट की तरफ हो जाएगा। रियल एस्टेट की तरफ रुझान होगा तो डेफिनेटली ये मार्केट भी बूस्ट करेगी। तो बेहतर है कि इस वक्त थोड़ा सा अपनी चीज़ों को होल्ड करें और इंस्टेड ऑफ सेलिंग होल्ड करें, और अगर आपके पास फर्दर अमाउंट पड़ी है, सफिशिएंट अमाउंट पड़ी है, तो उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और बाइंग करें सो दैट आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। इस पे मैं फर्दर अगर बात करूं, मिसाल देता हूं, इस वक्त लोग जो मार्केट पे बात कर रहे हैं कि जी गोल्ड बाय करें, डॉलर्स बाय करें, चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक डॉलर बाय करते हैं 250 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, आपने 25 लाख रुपए के डॉलर्स बाय कर लिए, लेकिन एक साल बाद वो डॉलर 30 लाख रुपए के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैंने अगर बात की एक फाइल की जो 5,50,000 रुपए की, हम उसको राउंड ऑफ करके 5 लाख कर लेते हैं। वो फाइल आपने 5,50,000 रुपए वाली 5 फाइल्स खरीद ली, वो आपको पड़ गई 27.5 लाख में, या हम राउंड ऑफ करते हैं तो 25 लाख में। मिसाल तौर 25 लाख की आपने बाइंग की, लेकिन उसकी जो नॉर्मल वैल्यू थी वो 9.5 लाख रुपए थी। तो अगर वो साल बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो वही 5,50,000 या 5,20,000 वाली फाइल 47.5 लाख में 5 फाइलें बिकेंगी। लेकिन जो आपका डॉलर है वो अगर आप 25 लाख की बाइंग करते हैं तो एट द एंड ऑफ द टाइम वो जो डॉलर है वो आपका 30 लाख का बिक रहा होगा एक साल के वक्त से, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात। इसी तरह अक्सर लोग कह रहे हैं गोल्ड में बाइंग करें। अब गोल्ड सपोज 1,82,000 रुपए का तोला, आप 10 तोले ले लेते हैं 18,20,000 रुपए के। यही 18,20,000 रुपए आप मार्केट में वो प्रोडक्ट्स उठाएं जो इस वक्त डाउन है, जिसकी इस वक्त मार्केट में वैल्यू नहीं है या जिनकी वैल्यू कम हुई है ड्यू टू ये जो रिजीम चेंज है। तो आप अगर वो 18,20,000 रुपए उन चीज़ों में लगाएंगे तो डेफिनेटली आप ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद इंशाल्लाह वो चीज़ें आप 30 से 35 लाख रुपए में बेच रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा गैप है। आप जो गोल्ड है वो साल बाद मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2,10,000 रुपए का तोला हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो 21 लाख का आपका सेल आउट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसकी फाइल्स को आप देखते हैं तो डेफिनेटली वो 30 से 35 लाख रुपए में जाके सेल आउट हो रही होंगी। तो जो इसका डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हैं फिर तो आप ये इन डिफरेंट गोल्ड और डॉलर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो ये चीज़ है, जो प्रॉपर्टी है, ये जो है वो आपको ओवरऑल इन दी लॉन्गर रन ज़्यादा बेनिफिट देगी इंस्टेड ऑफ गोल्ड एंड डॉलर।
इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि जो ये टाइम है, ये बाइंग का टाइम है, ठीक है, या होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त लोग मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी B17 में मेरा करोड़ रुपए का प्लॉट था, 80 का था, बस मैं 80 का बेच देता हूँ। देखिए 80 का बेच के आप क्या क्या बाय करेंगे? कुछ तो बाय करेंगे ना, डेफिनेटली कुछ बाय करेंगे, वो अगेन फिर वो भी नीचे ही जाएगा। तो सिवाय चंद एक चीज़ों के इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो डाउनफॉल का शिकार है रियल एस्टेट के हवाले से। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि यार अगर आपका वो 80 का होगा तो उसको होल्ड करें और अच्छे वक्त का टाइम वेट करें। तो यही जो चीज़ आज आपकी 80 की होगी है, यही कुछ टाइम बाद 20 की हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करें, ये बेस्ट टाइम है। बाकी इसके अलावा किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, होल्डिंग्स के लिए जो है वो आप रीगल मार्केटिंग की टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल हैं, हाजिर हैं। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, हमारे जो सोशल पेजेस हैं उनको लाइक और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।